सही कह रही हूँ। जय के साथ इस लड़की का भी दोष है। आपको पता है इन दोनों की वजह से भाई साहब भाई को क्या बात सुनाई। उन्होंने कहा कि बड़ी मासा, वैसे मुझे आप लोगों के बीच में कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो कल आप मुझे ही डांटेंगी कि मुझे सब पता था फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया। शिखा, बात को गोल गोल घुमाने की जरूरत ना है। साफ साफ कहो कि बात ये है। बड़ी मासा, इसमें देवर जी की कोई गलती नहीं है। देवरानी जी देवर जी की जुदाई सह नहीं पा रही हैं। दिन रात वीडियो चैट करती रहती हैं, फोन पर लगी रहती हैं। बेचारे देवर जी मजबूरी में बात करते होंगे। जब देवर जी यहाँ पर थे ना, तब भी ये उन्हें अपने पीछे पीछे घुमाया करती थी, और अब जबकि वो दूसरे देश चले गए हैं तो ऐसे क्या देख रही हैं देवरानी जी? अरे बड़ी मासा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर देवर जी को दूसरे देश भेजा है कुछ करने के लिए। वो भी तो इनके बेटे हैं ना, इनका भी तो मन करता होगा उनसे बात करने का। पर ये तो उन्हें दिन में बार बार फोन करके परेशान नहीं करती। बड़ी मासा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? ना शिखा, तू बिल्कुल सही बोले। बहुत बड़ी वजह हो तुम। एक बात बताओ सारिका, दिन में तू कितनी बार जय से बात करे है? जी मैं जैसे से मासा में खुद। बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे। जय से तू दिन में कितनी बात करे है? जी वो 7 से 8 बार फोन करते। मतलब कि जय का आधा दिन तो थारे से बात करने में ही निकल जाता होगा। वो काम कैसे करेगा सारिका? नहीं मासा, वो फोन तो हमेशा जय जी ही करते हैं, बात करने की जिद करते हैं। नहीं, अगर मैंने ये बात मासा से कही तो उन्हें और डांट पड़ेगी। सारिका, मैं थारे से एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि जय की कोई ऐसी बात तो ना है जिस पर तू पर्दा डाल रही है? नहीं पापा, अब भूल मुझसे ही हुई है, मेरी ही गलती है, लेकिन अब आइंदा से ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा मतलब है मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं जय जी के किसी भी काम में अड़चन नहीं डालूंगी। वो हर काम में सफल होंगे। और मासा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको कभी भी हमारी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। देख लीजिएगा, एक दिन जय जी बहुत बड़े और सफल बिजनेसमैन होंगे। बस एक मौका दे दीजिए। मौका? जब से आए हो मैंने तुम्हें मौके ही मौके दिए हैं, बट यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम बिजनेस क्या जिंदगी में कहीं सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। एक बात याद रखना जाए, औरत भी उसी को प्यार करती है जो इंसान कामयाब होता है, उसी की वो इज्जत करती है। देखिए मामा जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन आप प्लीज सारिका जी के बारे में कुछ मत कहिए। मैं चाहे किसी भी हाल में रहूं, वो सिर्फ मुझे ही चाहेंगे। फिर जाओ उन्हीं के पास। यहां रहकर तुम मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो। यहां तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे? थैंक यू मामा जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं जिंदगी में कुछ करूंगा तो सारिका जी के सामने रहकर, उनके साथ रहकर। सारिका जी, अब हमें वीडियो चैट पर एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ रहा हूँ सारिका जी, मैं वापस आ रहा हूँ। और आप खुश हो रहे हैं इस बात पर? हाँ, माँ से कह दूंगा कि यहाँ पे कुछ भी मेरे समझ में आ ही नहीं रहा है। मैं वहीं कोई धंधा कर लूंगा, कम से कम हम दोनों साथ तो रहेंगे। और आपके साथ होगी आपकी नाकामयाबी, शर्मिंदगी होगी, आपके लिए, मेरे लिए,
हमारे प्यार के लिए। यही चाहते हैं ना आप? आप कैसी बात कर रही हैं सारिका जी? आप मेरे आने की खबर सुनकर खुश नहीं हैं? एक पत्नी को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका पति कामयाब हो, उसका सर ऊंचा हो। सारिका जी मैं बस बहुत हो चुका ये बचपना। अब आप मेरी सुनिए। आपको मेरी नहीं, अपनी पहचान की जरूरत है। और आज आपकी पहचान ये है कि चोरू का गुलाम कहते हैं आपको। और मुझे सॉरी सारिका जी, आपको दुख पहुंचाने का मकसद नहीं था मेरा। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। बंद कीजिए मेरे बारे में सोचना। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। दिन भर ये फोन, ये वीडियो चैट क्या करने के लिए भेजा था आपको सिंगापुर? क्या कुछ बनना था आपको? जवाब दीजिए। ऐसी सजा का क्या मतलब? जाते वक्त आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप कामयाब होकर लौटेंगे, और आज आप वापस लौटने की बात कर रहे हैं। सोच भी कैसे लिया आपने वापस आने के बारे में? जिंदगी सिर्फ प्यार का नाम नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है इस प्यार को संवारने के लिए। क्या चाहिए होता है सारिका जी? आप बोलकर तो देखिए, आपके लिए जान दे दूंगा। वैराग। वादा कीजिए आज कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते अपने काम में, तब तक ना तो हम वीडियो चैट करेंगे, ना एक दूसरे से फोन पर बात। सुन रहे ना आप? मुझे आपसे ये अलगाव चाहिए, ये दूरी चाहिए। अब हम एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे। दे सकते हैं मुझे? दिया। वादा करता हूं सारिका जी, जब तक आप मुझे फोन नहीं करेंगी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, आपको अपने काम में मन लगाना होगा। अपना काम ईमानदारी से करना होगा। करूंगा सारिका जी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं रखती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जय जी। मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगा होगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये जुदाई, लेकिन ये करना जरूरी था। हम दोनों की खातिर, हमारे भविष्य की खातिर, इस घर के खातिर। गरिमा, रसोई की और ऊपर के कमरों की सफाई हो गई? जी दादी साहब। मासा, मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए ना प्लीज। सारिका, धारा इस घर में पहला नवरात्र है। हमारे यहाँ हवन होता है, भोज रखा जाता है। घर की सभी सुहागनें सज धज कर शुद्ध होकर ही पूजा करती है। ध्यान रखना कि रसोई घर में नहा धोकर ही प्रवेश करना। शुद्धता बहुत मायने रखती है नवरात्र में। बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है ना, लेकिन देवरानी जी को तो कॉलेज जाना होगा। अब प्रैक्टिकल है, 2 बजे तक वापस लौट आऊंगी, और पूजा तो 5 बजे की है ना। अब मैं सारी तैयारियों में भी मदद कर सकती हूँ फिर तो। प्रैक्टिकल है यानी वो मुर्दों की चीर फाड़ करने वाला? फिर तो आप अशुद्ध हो जाएंगी, रसोई में भी नहीं जा पाएंगी, और पूजा में तो मुर्दों को छूने के बाद आप पूजा में नहीं बैठ सकती। पर हो सकता है कि मासा आपको किसी तरह से पवित्र कर दें। सारिका, जैसे शिखा बोल रही है कि वैसा होता है थारी क्लास में। हाँ मासा, प्रैक्टिकल में डेड बॉडी को छूना पड़ता है। चीर फाड़ करनी पड़ती है मासा। मेरा लंदन वाला भाई डॉक्टर, वो मुझे बताया करता था। ऐसा नहीं है मासा कि मैं आपसे ये बात छुपाना चाहती थी, बस
इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। थारे को इस क्लास में जाना जरूरी है क्या? हाँ मासा, वरना मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर कल तुम हमारे परिवार के हवन में नहीं बैठ सकती। इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी पूजा है हमारे घर की, हर साल देखा है, हर कोई अपना हर काम छोड़कर इस हवन में बैठता है, लेकिन इस बार घर की एक बहू नहीं बैठ पाएगी पूजा में। एक तरफ पढ़ाई है तो दूसरी तरफ घर। अब देवरानी जी छोटी हैं तो बड़ी मासा ने थोड़ी सहूलियत दी है, पर दी क्या है, अब पढ़ाई करने की इजाजत दी है तो पढ़ाई के नियम से ही ये घर चलाना होगा। मासा मैं तुम कॉलेज जाओ सारिका। अशुद्धि के साथ मैं थारे को हवन में बैठने की अनुमति नहीं दे सकती। लाइए ना बड़ी माँ साहब, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। दीजिए दीजिए। आप काम की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। क्या हुआ अगर देवरानी जी रसोई में नहीं है तो? मैं और जेठानी जी मिलकर सब संभाल लेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे शुद्धता का। सुन, आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है और त्योहार के दिन इस घर की बहू सादे कपड़ों में रहे, ये अच्छा नहीं लगता। रुक। आज से थारी सजा माफ। लेकिन ख्याल रखना, दोबारा हमारे को ऐसा फैसला ना लेना पड़े। जी बड़ी मासा, आगे से गलती से भी गलती नहीं होगी। सारिका कहाँ है? आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज ही प्रैक्टिकल में बॉडी डाइसेक्ट करनी है। अगर प्रैक्टिकल देने जाती हूँ तो पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी, और अगर पूजा में बैठना है तो प्रैक्टिकल छोड़ना पड़ेगा। अगर जय जी यहाँ होते तो जरूर कोई रास्ता निकालते। मैं तो उन्हें फोन भी नहीं कर सकती, क्या करूं? मैं हवन में ही बैठूंगी। मासा से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकती। हेलो हेलो तरुणा, तो प्लीज कुरैशी सर को इन्फॉर्म कर देगी कि आज मैं प्रैक्टिकल नहीं दे पाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये मिड टर्म एग्जाम है, कोई मजाक नहीं, पूरा साल खराब होगा। तरुणा, मैं भी प्रैक्टिकल देना चाहती हूँ, लेकिन घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो एक्चुअली मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला ले लिया। अब बाकी मैंने देवी माँ पर छोड़ दिया, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। बाय। ये सारिका भी ना ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हुआ? क्या सारिका जी प्रैक्टिकल के लिए नहीं आ रही हैं? अरे गुट्टन, उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। गुट्टन सुन, जैसा कहता हूं वैसा कर, और ख्याल रखना कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए सारिका जी के सामने। ठीक है भैया जी।
कॉलेज ना जाएगी तो? छोटी माँ, ये मेरी नवरात्रि की पहली पूजा है और मेरा इस पूजा में शामिल होना प्रैक्टिकल में जाने से ज्यादा जरूरी है। पर सारिका, अगर तू कॉलेज नहीं जाएगी तो तेरा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा ना। दीदी, देवी माँ सब देख लेंगी, वही कोई रास्ता निकालेंगे। और वैसे भी पहले मेरा परिवार, फिर कोई प्रैक्टिकल। हेलो भाभी जी, वो आप कॉलेज बुलाया है कुरैशी सर ने। करुणा जी ने बात की है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हाँ। थैंक्स देवी माँ। मासा, मुझे कॉलेज में बुलाया है। प्रैक्टिकल में मुझे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, चीरफाड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं जाऊं? बस 1 घंटे की बात है, फिर तो मैं वापस आकर पूजा में भी शामिल हो सकती हूँ। कहकर तो गई हैं कि चीरफाड़ नहीं करेंगी, लेकिन कौन देखने जा रहा है कि वहां जाकर सवालों के जवाब देंगी या फिर? शिखा, मारे को अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। जो भी हो, वो कभी झूठ ना बोलेगी हमसे। सारिका, चल। अरे तुम दोनों मुझे ऐसे कहाँ लेके जा रहे हो? चुप कर, बस हमारे साथ चल। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुझे पूजा में बैठना है ना, तो चुपचाप हमें हमारा काम करने दे। अच्छा बाबा, लेकिन कुछ तो बताओ क्या कर रहे हो? हमने प्रिंसिपल सर से कहा कि तुझे चोट लगने की वजह से स्टिचेस आए हैं, इसलिए तू प्रैक्टिकल नहीं अटेंड कर पाएगी। हमने तेरे लिए स्पेशल परमिशन ली है। तू सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगी और तेरी जगह प्रैक्टिकल मैं करूंगी। तुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और तेरा साल भी बच जाएगा। और घर वालों के मुताबिक आप शुद्ध भी रहेंगी और घर की पूजा में भी बैठ सकती हैं। ये आइडिया किसका था? जी हमारा। सर, वो जानता हूँ मैं, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया इस पर। यू शुड टेक मोर केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, इस प्रैक्टिकल में तरुण आपको असिस्ट करेगी। इससे आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी और आपको ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। ओके? थैंक यू सर। वेलकम। प्लीज कैरी ऑन। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। आपकी नई बहू कहाँ है? अभी तक पूजा में नहीं बैठी? जी पंडित जी, वो अभी आने वाली है। जी। जी वो आ गई। पता है मासा, आज देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया। मैंने चीरफाड़ भी की और डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने शुद्धता का खास ध्यान रखा। अब मैं पूजा में भी बैठ सकती हूँ। ये क्या चक्कर है? बिना हाथ लगाए कोई प्रैक्टिकल कैसे कर सकता है? ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदद्दिवाकर्णिभो। साथ में ये तो क्या हुआ? माँ, उन्हें कामयाबी दीजिएगा।
पुष्प अर्पित कीजिए। अब हम हवन शुरू करेंगे। पंचामृत कहाँ है? जी पंडित जी। शिखा, जाकर पंचामृत बना ला। जी बड़ी मासा। दीदी आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। इतनी आसानी से नहीं बच सकती हैं आप देवरानी जी।